सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। तो जजमान, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी का चरित्र तथा उनकी उपलब्धियां, और साथ ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि शिवाजी क्यों सफल हुए। ये एक बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं नोट्स लेकर नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट्स लेकर आया हूँ। और इन पॉइंट्स के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि भैया, जब आप मास्टर्स कर रहे होते हैं, जब आप एमए कर रहे होते हैं, या फिर जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं, तो आपको किस तरह से अपना माइंड सेट बदलने की ज़रूरत होती है। शिवाजी का चरित्र तथा उनकी उपलब्धियाँ। शिवाजी के बारे में मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, आप एमए थर्ड सेमेस्टर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जब आप शिवाजी के बारे में जान जाएंगे, तब आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो पहले आप वो करें। शिवाजी जो थे वो महाराष्ट्र से थे। इनके पिताजी तो थे शहाजी भोसले, और शहाजी भोसले बीजापुर और गोलकुंडा दोनों के यहाँ इन्होंने सेवाएं दी, और बाद में फिर ये बेंगलोर में जाकर बस गए और इन्होंने दूसरी शादी कर दी। और इनकी जो पहली पत्नी थी जीजाबाई, उनसे एक बेटा हुआ शिवाजी। और शिवाजी इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जन्म हुआ था शिवनेर के किले में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी जो कुल देवी थी वो थी शिवनेरी देवी, तो उनके नाम पर इनका नाम शिवाजी पड़ गया। 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ। कुछ किताबें और कुछ इतिहासकार 1630 इनका जन्म मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर 1627 ही मानते हैं। और ऐसे विवादित प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव में भी नहीं पूछे जाते हैं कि शिवाजी का जन्म कब हुआ, क्योंकि इनमें असमंजस की स्थिति है। अब शिवाजी का व्यक्तित्व कैसे बढ़ा? व्यक्ति के रूप में शिवाजी का मूल्यांकन। शिवाजी जिस पृष्ठभूमि से उठे थे वो महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि थी, जहाँ पर भारत के अन्य क्षेत्रों के से बहुत अलग संस्कृति यहाँ पर थी। यहाँ पर ऊंच नीच का भेद नहीं था, क्योंकि सबकी कंडीशन एक ही थी। सभी लोअर मिडिल क्लास के टाइप के लोग थे। लगभग सभी माफ़ कीजिएगा, सभी मराठे सैनिक भी थे और किसान भी थे। कोई ज़्यादा अमीर नहीं था, कोई ज़्यादा गरीब नहीं था। महिलाओं में कोई पर्दा प्रथा नहीं थी शिवाजी के समय तक, और महिलाओं को भी पुरुषों के साथ खुलकर जीवन जीने की आज़ादी थी। और साथ ही इस समय महाराष्ट्र में संत आंदोलन चल रहा था, और इसके प्रभाव शिवाजी के रूप में पड़ा। इनके दादा कोंडदेव, जो कि इनके पिता शहाजी भोसले के मित्र थे, और प्रारंभिक शिक्षा जिन्होंने शिवाजी को दी, और साथ ही इनकी माता जीजाबाई और संत रामदास का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण शिवाजी एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभरे। महान विजेता व सेनापति। आप ही सोच सकते हैं कि मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने कोंढाना के किला, कोंकण का किला 1644 में जीत लिया था। जिस व्यक्ति ने 13-14 साल की उम्र में एक पूरा किला जीत लिया, वो भाई वो महान नहीं होगा तो और क्या होगा? वो एक विजेता और सेनापति हो सकता है। अब यहाँ पर कुशल प्रशासक की बात करते हैं। मराठे, जो कि एक छोटे से क्षेत्र में बसे हुए लोगों को कहा जाता था, इनकी कोई सत्ता नहीं थी, बहुत ही निर्धन परिस्थितियां थी, और न कोई राजपाट था और न पहले से कोई वंश था जिसे उखाड़कर शिवाजी बन खड़े हुए हों। शिवाजी ने सब कुछ शुरू से शुरू किया था, और सब व्यवस्थाएं इन्होंने ही चलाई थी। चाहे वो अष्ट प्रधान हो, चाहे वो सरदेश मुखी, या फिर जो कर हो, चौथ हो, या फिर अलग अलग व्यवस्थाएं, सभी शिवाजी ने चलाई थी। और ये बताता है कि ये कितने कुशल प्रशासक थे। जहाँ पर अलग अलग राजाओं की मंत्री परिषद में उनके रिश्तेदार भरे पड़े होते थे, और वो लोग पड़े होते थे जिनका प्रभाव राजा पर था, जबकि शिवाजी की मंत्री परिषद में सिर्फ वो लोग थे जो कुशल थे, चाहे वो किसी भी जाति के हों या फिर किसी भी धर्म के हों। महान धार्मिक। शिवाजी जो थे वो एक महान धार्मिक थे। उनका सपना था एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब हिंदू धर्म को जितना नुकसान पहुंचाएगा, मैं उसे उतना ही मजबूत बनाऊंगा। लेकिन आजकल के बेवकूफ़ों को ये समझने की ज़रूरत है कि शिवाजी का हिंदू धर्म कट्टरवाद से बिल्कुल अलग था। जब उन्होंने 1657 में कोंकण को जीता, और उनकी सेना के जो सैनिक थे, जब वो सुंदर मुस्लिम स्त्रियों को पकड़कर लाए, तो शिवाजी ने कहा था कि क्या ही अच्छा होता यदि मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता।
एक व्यक्ति एक अपोजिट यानी कि अपने दुश्मन के महिलाओं को अगर इतने आदर के साथ कह रहा है तो इसका ये मतलब है कि उनके संस्कार उच्च कोटि के थे। साथ ही उनके जो मंत्री परिषद थे या फिर उनकी व्यवस्था थी उसमें मुस्लिमों का भी योगदान था। शिवाजी अपने धर्म को ऊंचा उठाना चाहते थे, ना कि किसी के धर्म को नीचा गिराना चाहते थे। उनका सिर्फ इतना विरोध था कि जो औरंगजेब है उसकी धार्मिक नीति बेकार है, क्योंकि औरंगजेब अपने धर्म को बढ़ाना चाहता था और दूसरे के धर्मों को नीचे गिराना चाहता था, जबकि शिवाजी अपने धर्म को ऊपर उठाना चाहते थे और दूसरे धर्मों को भी ऊपर उठाना चाहते थे, ना कि उन्हें गिराना चाहते थे। इस चक्कर में शिवाजी को हम कह सकते हैं कि वो एक महान धार्मिक व्यक्ति थे और उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ। जब 1666 में वो आगरा गए तो उन्होंने पहले ही अपने राज्य में सब इंतजाम कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि औरंगजेब हमारी खातिरदारी वगैरह हमें भेजेंगे नहीं, और हुआ भी यही। शिवाजी को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन शिवाजी इतने टैलेंटेड थे कि वो निकलकर भाग पड़े। और भागकर किस रास्ते से आए, जिस रास्ते से कोई सोच भी नहीं सकता था। एक लंबा रास्ता उन्होंने लिया वापस महाराष्ट्र आने के लिए, और छोटे रास्ते से नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि छोटे रास्तों से पहले ही औरंगजेब अनुमान लगाकर बैठा होगा कि भाई शिवाजी यहीं से भागेगा, अगर दिख जाए तो गोली मार देना। इसीलिए शिवाजी उस रास्ते से आए जहाँ पर औरंगजेब की सोच जाती भी नहीं थी। जब वो आगरा के लिए जा रहे थे तो अपनी माँ को कहकर गए थे कि सिर्फ आप हुक्म चलाना, सिर्फ आप एक एटीट्यूड बना के रखना रानी जैसा, बाकी सब ये संभाल लेंगे, सब विश्वसनीय हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी माँ को बिठाल कर गए थे। उनकी माँ ज़्यादा कोई प्रशासनिक ज्ञान उनके अंदर था नहीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कायम की जिसने महाराष्ट्र को मराठा साम्राज्य में तब्दील कर दिया। महान हिंदू राष्ट्र निर्माता तथा स्वराज का अग्रदूत, इन्होंने एक महान साम्राज्य की निर्माता की, यानी कि उस समय इन्होंने साम्राज्य को बनाया जब मुगल के अलावा कोई दूसरा साम्राज्य नहीं था और यूरोपीय शक्तियां भी अपने आप को मजबूत कर रही थी। अब आप चाहें तो इस चीज़ को नोट्स के जरिए इस किताब में भी देख सकते हैं, शिवाजी का चरित्र और उनकी उपलब्धियां। जब आप शिवाजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो इन पॉइंट्स के ज़रिए आंसर लिखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ये था। और सर यदुनाथ सरकार हो या फिर जो 2-3 लेखक हो, इन्होंने ही मराठा के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है, क्योंकि मराठों पर रिसर्च और शिवाजी के बारे में लिखने का काम यदुनाथ सरकार और 1-2 ऐसे लेखक थे, उन्होंने ज़्यादा किया है। अब शिवाजी का चरित्र तथा उपलब्धियां देखने के बाद हम ये देखते हैं कि क्यों शिवाजी सफल हुए और क्यों उन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। तो ये शिवाजी की सफलता के कारण हम यहाँ देखते हैं कि शिवाजी क्यों सफल हुए थे। अगर शिवाजी माफ कीजिएगा, शिवाजी के उत्कर्ष के कारण पूछे, मराठों के उत्कर्ष के कारण पूछे, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स सिमिलर होते हैं और इनको लिखकर आप अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। समाज तथा धर्म सुधारकों का योगदान, भौगोलिक स्थिति हो, क्योंकि जो महाराष्ट्र था वो एक पहाड़ी इलाके में था और इनकी जो पद्धति थी छापामारी युद्ध प्रणाली, अगर ये कोई मैदानी इलाका होता तो साम्राज्य कभी नहीं बन पाता, क्योंकि जो मुगलों की सेना थी वो बहुत विशाल थी। लेकिन यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके थे, एक बहुत जंगली एरिया था। आज भी हम महाराष्ट्र को देखते हैं तो महाराष्ट्र बहुत सारी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण आसानी से ये छिपकर यानी कि छापामार पद्धति के जरिए अपने दुश्मनों को आसानी से हरा पाते थे। मराठों का सैनिक तथा राजनीतिक अनुभव, ये पहले ही बीजापुर और गोलकुंडा के यहाँ इनके पिता हो या फिर महाराष्ट्र के जितने भी युवा थे वो पहले ही सैनिक अनुभव ले चुके थे, तो उनके लिए युद्ध लड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, यहाँ पर जो जितने भी लोग थे ज़्यादातर हिंदू समुदाय के थे और औरंगजेब इन्हें परेशान करता था, तो सबका एक रीज़न था। औरंगजेब की दक्षिण नीति, औरंगजेब दक्षिण के राज्यों को कुचल देना चाहता था, ये भी एक कारण था। बीजापुर तथा गोलकुंडा की पारस्परिक फूट, इन दोनों की लड़ाई का फायदा भी शिवाजी ने उठाया। मराठों में देशभक्ति की भावना, क्योंकि मराठों की एक संस्कृति की एक भाषा था और सबकी आर्थिक स्थिति भी एक सी थी, जिसके कारण सबके अंदर देशभक्ति की भावना जगाने में कोई
बड़ी समस्या नहीं आई और निष्कर्ष यह निकला कि इन सभी कारणों ने मराठा साम्राज्य को जन्म दिया। वीडियो के बीच में हुए शोर शराबे के लिए माफ़ी चाहता हूँ और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, डर हर इंसान को लगता है, लेकिन जो डर से आगे निकल गया वह जीत गया। अगर आप डर से आगे निकल जाते हैं तो आपके पास एक जीत होती है, लेकिन अगर आप आगे नहीं निकल पाते तो ना केवल इस बात का गिल्ट होता है कि आगे निकल जाना था, बल्कि वो समय भी निकल जाता है कि अगर आप आगे निकल गए होते तो जीत गए होते। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।